नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम CHSL के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि आपका पहला टायर फर्स्ट हो चुका है। अब टायर 2 का एग्ज़ाम जो साथी देने गए हैं उनका ज्वाइनिंग के लेकर के क्या प्रोसेस रहने वाला है, टायर 2 से लेकर के और ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जिन भी साथियों का टायर 2 के अंदर सिलेक्शन होता है उनको टायर 3 के लिए कॉल लेटर जारी किया जाता है, यानी कि उनका सिलेक्शन हो चुका है टायर 2 से टायर 3 के लिए। अब वो टायर 3 के लिए एग्जाम देने जाएंगे। टायर 3 को, जो टायर 3 होता है उसको मेनली टाइपिंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी बोल दिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट इसको बोल दिया जाता है। तो ये टायर आपका होने के बाद जब सेकंड आपका एग्ज़ाम हो चुका है और इसके बीच दरमियान थर्ड है, तो इसके बीच में कितना टाइम लगने वाला है, तो जो मोस्टली टाइम रहता है वो 4 से 5 मंथ का टाइम रहता है। टायर 2 अब आपका फिनिश हो गया है। इसके बीच में टायर 3 के लिए जो जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, जिन जिन कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा जाता है, उनसे एग्ज़ाम लिया जाता है, तो 4 से 5 मंथ का टाइम लगता है। अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो इसके अंदर हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन ये जो 4 से 5 का कैलेंडर है ये थोड़ा परफेक्ट बैठता है एसएससी के अगर पुराने एग्ज़ाम्स को एनालिसिस किया जाए तो। उसके बाद में जो ये टायर 3 आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको साथ में साथ हो जाता है। अभी हम बात करते हैं जो टायर 3 है, इसका एक मेरिट लिस्ट निकालता है एसएससी। इसका क्या होता है, मेरिट लिस्ट दिखता है। जब आपका टायर 3 एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा तो एसएससी की तरफ से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो समझो कि आपकी जो नौकरी है वो पक्की है, उसको कोई नहीं रोक सकता, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो। अब प्रोसेस क्या होता है आगे का, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट निकालने का जो टाइम है, अगर टाइम की बात करें, थर्ड एग्ज़ाम होने के बाद, टायर 3 का आपका एग्ज़ाम होने के बाद 45 टू 60 डेज़ का जो टाइम होता है वो लिया जाता है एसएससी की तरफ से मेरिट लिस्ट निकालने का। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट लिखने के बाद में यहाँ पे जो एसएससी है वो एक काम क्या करता है, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था थर्ड के अंदर, जो डॉक्यूमेंट आपके हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस में जो डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने खुद तैयार किए हैं आपके लिए, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपके डिपार्टमेंट में, या तो आपके डिपार्टमेंट में भेजा जाता है या फिर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंट जिस किसी में भी आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ आपके डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में भेजा जाता है। अब यहाँ तक प्रोसेस था एसएससी का। ठीक है, अब प्रोसेस एसएससी का खत्म हो चुका है। अब आप एसएससी के थ्रू कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपका या तो डिपार्टमेंट करेगा, जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजा गया है, जैसे नारकोटिक्स है या फिर कई सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं, इनकम टैक्स का होता है और इंटेलिजेंस का होता है, या फिर किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, जैसे होम मिनिस्ट्री है या फिर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, किस भी मिनिस्ट्री के अंदर भेजा जाता है, तो वहाँ से अब आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही इन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट पहुँचा दिए जाते हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री के अंदर भेजे जाते हैं, मान लीजिए मिनिस्ट्री में आपके डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, तो क्या होता है प्रोसेस, अगर मिनिस्ट्री के अंदर आपके डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं तो 4 से 5 मंथ के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर है जो वो आपके घर पे आ जाता है और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री भेज देता है। और अगर डिपार्टमेंट में गया तो, अगर डिपार्टमेंट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं एसएससी की तरफ से जो भेजे जाते हैं, तो वहाँ से जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है वो 6 से 7 मंथ का टाइम जो है वो ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री होती है इनका जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी जल्दी होती है, फास्ट प्रोसेसिंग करती है, और डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी हल्की होती है, कम होती है, टाइम टेकिंग होती है, हल्की सी टाइम टेकिंग होती है। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन 15 से 20 दिन का, 1 महीने भर का मैक्सिमम जो है वो डिफरेंस हो जाता है। अब अगर आपका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री करता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्दी आ जाता है, और अगर डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और इसी दौरान आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आता है, इसी दौरान आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो भी लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट में आपके क्या क्या चेक किए जाते हैं, नॉर्मली होता है जिसके आपकी चेस्ट को चेक किया जाता है। चेस्ट के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपके सांस वगैरह को फुला करके, चेस्ट को फुला करके देखा जाता है, सांस वगैरह को, आपके जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों को देखा जाता है कि उनके अंदर कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं है, कहीं फेफड़ों में छेद वगैरह तो नहीं है, ये चीज़। उसके बाद आपकी जो आंखें हैं उनको चेक किया जाता है, आंखों की जो भी आपका आंखों का स्टैंडर्ड रहता है, 6/9 है, 6/9, अगर 6/6 है तो 6/6, अगर अगर चश्मा लगा करके 6/6 है तो वो, तो अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट हैं उनका अलग अलग रूल रहता है, वो आपकी नोटिफिकेशन के अंदर दिया रहता है। उसके बाद आपकी जो जिसको हम पाइल्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो उसको चेक किया जाता है। और
उसके बाद आपके टेक्सटाइल्स जो होते हैं जैसे उनको चेक किया जाता है। तो ये कई सारे प्रोसेस जो है वो रहते हैं। आपके फ्लैट फुट है उनको भी कई जगह पे चेक किया जाता है। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, फ्लैट फुट अगर है तो उनको, या फिर आपके जो घुटना वगैरह हैं, घुटना जो घुटना है वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उनको चेक किया जाता है। जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन रहता है, हल्का फुल्का उनमें वेरी करता है। और कई कई जगह पे ये चेक हो जाते हैं, कई जगह पे ये चेक नहीं होते, घुटने और फ्लैट फुट वाले मैंने आपको बताए। फिर आपकी जो शुगर है उसको चेक किया जाता है, शुगर लेवल को चेक किया जाता है। और दूसरा आपका एक प्रोसेस इसके अंदर और रहता है जिसके आपका जो यूरिन होता है, आपका यूरिन होता है उसको भी चेक किया जाता है। और अब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी चेक किया। तो ये कई सारे 6-7 तरह के आपके मेडिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको प्रोसेस में चेक किया जाता है। 1 से 2 दिन का टाइम आपका यहाँ पे लगता है। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। अभी अगर हम इन टाइम लिमिट को या जो टाइम है इसको अगर जोड़ें तो कितना टाइम लगता है। जैसे आपका टायर 2 अभी हो चुका है, टायर 2 आपका हो चुका है, टायर 2 चल रहा है मतलब। और इसके बाद जो मैंने टाइम बताया कि 4 से 5 मंथ का जो टाइम है वो टायर 3 के लिए लगेगा। तो 4 से 5 अगर हम जनवरी के अंदर जोड़ें तो लगभग आपका जून तक का टाइम जो है वो आ चुका है। अभी जून का टाइम हो गया, इसके बाद आपका जो टायर 3 है, अब टायर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो 45 टू 60 डेज़ का टाइम है तो इसको हम 2 मंथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जून प्लस में 2, तो यहाँ पे अगस्त आपका आ गया है, अगस्त तक का टाइम हो गया है। अब हम चलते हैं आगे, अगस्त तक हम पहुँच चुके हैं, अगस्त 2022 तक। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो मिनिस्ट्री और उसके पास आपके डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं तो वहाँ से 4 से 5 मंथ का टाइम हम ले लेते हैं। ये मिनिमम टाइम हमने लिया है। तो अगस्त प्लस में 4 12 और 1 ये 13, यानी कि लगभग लगभग जनवरी या फिर जो दिसंबर है, हम ले लेते हैं दिसंबर 2022 का एंड या फिर जनवरी 2023 की स्टार्टिंग, यानी कि इन्हीं दिनों के अंदर लगभग 1 ईयर आपका जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो 1 ईयर के बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर पे होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए टाइम दिया जाता है। तो वो टाइम आपका डिपेंड करता है 15-20 दिन का, 1 महीने का, कितना टाइम आपके ज्वाइनिंग लेटर के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप समझ पाए होंगे। अगर जानकारी समझ पाए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी डाउट में और है या किसी तरह का और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।